हर पार्टी चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो, एकजुट हो और भाजपा के दमनकारी नीति से लोगों को आज़ादी मिल सके। वहाँ का एक रिफ्लेक्शन आपको बिहार में स्वास्थ्य में या शिक्षा में, जैसे तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है कि हम अपने यहाँ के स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करें। कांग्रेस के पास जो विचार या फिर जो विज़न आज से 50 साल पहले था, वो विजन कहीं न कहीं कांग्रेस से ओझल होती हुई दिख रही है। जब जब भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है तो उसमें सबसे ज़्यादा बार सफलता आपने प्राप्त की है भाजपा को हराने में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय ऑब्जर्वर राणा जी से हम बात करेंगे। ये आप पार्टी के केंद्रीय ऑब्जर्वर है। इनसे बात करेंगे कि इनकी पार्टी दिल्ली में जन्मी, पंजाब तक पहुंची, गुजरात में अपने को वहां पर स्थापित किया, और इनसे सवाल ये है कि बिहार में अभी हैं तो बिहार पर सवाल कि बिहार में सर आप कब आ रहे हैं? बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी लड़ेगी और हमारे संगठन को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है और अलग अलग स्तर के नेता, अलग अलग स्तर के लोग, चूँकि बिहार में एक मिथ रहा है हमेशा से कि यहाँ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, और हमारी पार्टी का हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि सड़क के मुद्दों पे, स्वास्थ्य के मुद्दों पे, शिक्षा के मुद्दों पे, ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे हमारी पार्टी काम करती है और ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे हमारी पार्टी सरकार बनाती है। नहीं, एक बात आपने बोला जैसा कि मिथ, तो आपकी पार्टी और बहुत अच्छा काम भी कर रही है, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि दिल्ली में स्कूल का बहुत विकास हुआ है, तो क्या बिहार में जब आपने आया कास्ट का मिथ तोड़ पाएगी क्या? नहीं, कास्ट का मिथ तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कास्ट का मिथ उन लोगों के लिए ही है जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में बंध के हमेशा से राजनीतिक करना चाहते हैं, और चूंकि कुछ मजबूरियां रहती है क्षेत्रीय दलों के साथ कि उनके पास बहुत बड़ा एजेंडा नहीं होता है, या उनके पास एक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होता है, या फिर उनके पास एक ये नहीं होता है कि हमारा एक मापदंड है, हम कहीं और सरकार चला रहे हैं, हमारा नज़रिया क्या है, हम कहाँ फोकस करना चाहते हैं। तो क्षेत्रीय दलों के लिए फिर जनता को अट्रैक्ट करने के लिए कोई मुद्दा रह नहीं जाता, तो वो अपनी शुरुआत जब भी करते हैं तो वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे ही करते हैं। चूँकि वो अगर काम की राजनीतिक पे पॉलिटिक्स करेंगे तो चूँकि उनके पास कोई उदाहरण नहीं होगा दिखाने के लिए लोगों को या समझाने के लिए, तो वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का बोलबाला है। जब मान के चलिए आप 2024 में बोले, 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, और 24 में क्या आप लेकर चल रहे एजेंडा, और 25 अगले साल ही, उसके बाद ही 25 में विधानसभा का चुनाव, क्योंकि मायने वो रखेगा बड़ा सपना तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे राज्य आपने चयन किया था, पंजाब हुआ, गुजरात में पहुंच गए, अब बिहार इतना बड़ा राज्य है। नहीं, एजेंडा और फोकस की बात अगर करें तो 2024 में सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम है कि विपक्ष को मजबूत किया जाए। तो विपक्ष को मजबूत करने की कड़ी में पार्टी भी अपना योगदान करना चाहती है। नीतीश कुमार जी गए और आपके सुप्रीमो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी से मिले और उन्होंने अपनी बात रखी। तो एक प्रकार से ये विपक्ष को मजबूत करने का एक तरीका है। तो हर पार्टी चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो, एकजुट हो और भाजपा के दमनकारी नीति से लोगों को आज़ादी मिल सके, भाजपा के प्रोपेगेंडा से लोग बाहर निकल सके, भाजपा के हिंदू मुस्लिम के लड़ाई से लोग ऊपर उठ के स्कूल और अस्पताल की राजनीतिक में अपना फोकस करें, स्कूल और अस्पताल की राजनीति को बढ़ावा दें। तो इसलिए भी ये चर्चा ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी आप देखते होंगे कि जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है तो कुछ वहाँ का एक रिफ्लेक्शन आपको बिहार में स्वास्थ्य में या शिक्षा में, जैसे तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है कि हम अपने यहाँ के स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करें या फिर और ज़्यादा विश्वसनीय बनाएं, जिससे लोग हमारे इस मॉडल पे भी भरोसा कर सकें। शिक्षा मंत्री ने बयान भी दिया था कि दिल्ली मॉडल को पढ़ने की और लागू करने की जरूरत है। हाँ, ये अब हमको लगता है कि कुछ अच्छे कामों को एक दूसरे से सीखना भी चाहिए। हमेशा आप क्रिटिसिज्म करके नहीं निकल सकते, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको जब ज़रूरत लगती है कि हम यहाँ से इस दल से इस तरह की बातों को सीख सकते हैं जो अच्छा है आने वाले बेहतर भविष्य के लिए, आने वाले यूथ के लिए, फ्यूचर के लिए, तो ये करना जरूरी होता है। अच्छा, विपक्ष की आप बात की, लेकिन विपक्ष में तो आप तीन पार्टी तरह तीन लोग आ गए, यानी कि थर्ड फ्रंट बन रहा है। बीजेपी हो गया,
कांग्रेस है, आप कांग्रेस और आप में बन नहीं पा रहा है, और आप नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं एक टीआरएस हैं, वो सब अलग अलग बना रहे हैं, तो क्या रहेगा विपक्ष? कांग्रेस के पास जो विचार या फिर जो विजन आज से 50 साल पहले था, वो विजन कहीं ना कहीं कांग्रेस से ओझल होती हुई दिख रही है। लग रहा है कि उस विजन से भटक गई है पिछले 15-20 वर्षों से कांग्रेस, जिसका फायदा भाजपा को हुआ है। और आप देख रहे हैं कि भाजपा के सामने कोई विपक्ष अभी तक खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब जब भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बार सफलता आपने प्राप्त की है भाजपा को हराने में। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को ले लीजिए, विधानसभा चुनाव को ले लीजिए, लोकसभा चुनाव के परस्पर होता क्या है कि एक पूरे राष्ट्रीय स्तर का चेहरा जब तक निकल के आपके सामने नहीं आता, लोगों को वोट करना होता है पार्टी वाइज, लेकिन उस पार्टी के नेतृत्वकर्ता के रूप में एक चेहरा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और भाजपा ने राहुल गांधी के चेहरे को 15 वर्षों में धूमिल करने का प्रयास हमेशा लगातार किया है, और राहुल गांधी हर बार उसी से उबरने के प्रयास में अपने सारे राजनीतिक द्वंद्व को खत्म कर देना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी ही है जो भाजपा पर अटैक भी कर सकती है, और भाजपा डिफेंस करने के लिए मजबूर भी होगी हमारी रणनीति। अच्छा, चलिए एक और लास्ट सवाल आपसे कि बीजेपी, आपने बोले कि बीजेपी जिस तरह से करे आप ही रोक रही है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है, आपने इसका जवाब भी दे दिया, विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी को पूरी पस्त कर देती है, लेकिन लोकसभा का जैसे ही चुनाव का साथों बीजेपी लेके दिल्ली में। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि वोट हमेशा अलग अलग एजेंडों पे पड़ता है। तो दिल्ली में चूंकि लिटरेसी रेट ज़्यादा है और वहाँ के लोगों का जो मानना है, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं पार्टी बेस से या दलगत नीति से नहीं कुछ कह रहा, मुझे ऐसा लगता है, अपना मानना है कि पार्टी का बेस मजबूत है, लेकिन कांग्रेस हर बार राह में रोड़ा बन के चली आती है, और जितना वोट परसेंट कांग्रेस काट के लेके जाती है, जिससे ना उनको फायदा होता है ना हमको, लेकिन कांग्रेस हमेशा कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा के बी टीम की तरह काम करती है। चाहे दिल्ली के चुनाव में आप देख लें, या फिर गुजरात के अभी के चुनाव में आप देख लें कि कांग्रेस वहाँ बिल्कुल बैकफुट पर थी। आम आदमी पार्टी नई पार्टी थी, पहली बार वहां चुनाव लड़ने गई थी, फिर भी फ्रंट फुट पे मुकाबला कर रही थी बीजेपी की बातों का या बीजेपी के नेताओं का, या फिर उनको घेर रही थी अलग अलग मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रही थी दावा ठोक के। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम सीटें आई, लेकिन एक मानक तय हुआ। गुजरात की जनता ने एक मानक तय किया, एक विपक्ष तय किया, 5 सीटें हमें दी, और उससे ये आगे की राजनीति का एक आधार मिल गया पार्टी को। लेकिन कांग्रेस हमेशा से बैकफुट पे ही रही है, कहीं भी वो फ्रंट फुट पे आके भाजपा के सामने डिफेंस नहीं कर पाती। चलिए, आधार मिल गया है, गुजरात में गए, इनको वहां पर 5 सीटें मिली, इससे आधार मिल गया है, और बिहार में भविष्य तलाश रहे हैं। आप अभी तक केंद्रीय ऑब्जर्वर राणा कुमार जी को सुन रहे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद।